हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 4 पार्ट्स में होगी एंड दिस इज पार्ट 4 ऑफ मे मंथ। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कांगड़ा जिले के किस विधानसभा क्षेत्र में राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय खोला जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुलह विधानसभा क्षेत्र में राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय खोला जाएगा। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के मैप को। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्तित्व में आया था नवंबर 1966 में। नवंबर 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब पास हुआ तो हिमाचल प्रदेश में 4 जिलों को मिलाया गया था, उनमें से कांगड़ा जिला भी एक था। वर्तमान में जो कांगड़ा जिले का जो स्वरूप है यह अस्तित्व में आया था 1 सितंबर 1972 को। ठीक है, जब कांगड़ा जिले में से ऊना और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया था। ठीक है, अभी वर्तमान में कांगड़ा जिले की सीमा लगती है 6 अन्य जिलों के साथ। 6 जिले कौन कौन से हैं? ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा डिस्ट्रिक्ट। इन 6 जिलों के साथ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट अपनी सीमा शेयर करता है। ठीक है, वहीं अगर सुलह विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो सुलह विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा जिले के इस पोर्शन में लाई करता है। ठीक है, कांगड़ा जिले में कुल 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, जिनमें से 3 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इंदौरा, जयसिंहपुर और बैजनाथ, ये 3 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यह आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के रोगियों के लिए कोविड केयर ऐप और ऑनलाइन ओपीडी का शुभारंभ किया है। इस ओपीडी का नाम क्या है? इस ओपीडी का नाम है ई संजीवनी। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन परामर्श तथा उपचार के लिए बिलासपुर स्थित एम्स के साथ लोगों को जोड़ने के लिए हिमाचल कोविड-19 एप्लीकेशन तथा ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही उन्होंने होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट का भी शुभारंभ किया है। अब इसमें एक वर्ड आया है एम्स। तो बिलासपुर में एम्स की स्थापना कब की गई थी? साल 2020 में। यह हिमाचल प्रदेश का एकमात्र एम्स है। ठीक है, एम्स स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। क्वेश्चन नंबर 3, परौर नामक स्थान का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? परौर नामक स्थान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर उपमंडल में आता है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि हाल ही में यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 के रोगियों के लिए मेकशिफ्ट अस्पताल का लोकार्पण किया है। पहले चरण में अस्पताल में 250 बिस्तरों की व्यवस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू सेवन छोड़ने में लोगों की मदद करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो WHO ने तंबाकू सेवन छोड़ने में लोगों की मदद करने के लिए तंबाकू छोड़ने के लिए संकल्प लें, यह वैश्विक अभियान शुरू किया है। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तंबाकू हर साल औसतन 80 लाख लोगों की जान ले लेता है। इनमें से 70 लाख लोग तो प्रत्यक्ष रूप से तंबाकू के उपयोग का परिणाम है, जबकि 10 लाख लोग ऐसे होते हैं जो इसका सेवन नहीं करते। वह या तो उन लोगों के संपर्क में आ जाते हैं या धूम्रपान के समय उससे होने वाले धुएं के संपर्क में आते हैं। दुनिया भर में तंबाकू के उपयोग करने वाले 130 करोड़ लोगों में से 80% से अधिक निम्न और मध्य आय वाले देशों में रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप लोगों को याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिमालयी इतिहास और संस्कृति के पुरोधा ओसी हांडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेमचंद ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 6, 1971 भारत पाक युद्ध के वीर चक्र विजेता सेवानिवृत्त कर्नल पंजाब सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है हमीरपुर जिले से। इनको 1971 में भारत पाक युद्ध में वीरतापूर्ण प्रदर्शन करने के लिए वीर चक्र मिला था। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार ने डाई अमोनियम फास्फेट DAP पर मिल रहे उपदान पर कितने प्रतिशत वृद्धि की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 140%। 140% की केंद्र सरकार ने उपदान में वृद्धि की है। डाई अमोनियम फास्फेट भारत का दूसरा सबसे अधिक उपयोग में आने वाला उर्वरक है
और पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा यूरिया यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे डीएपी यूज़ किया जाता है, डाई अमोनियम फास्फेट। वर्तमान में किसानों को इस उर्वरक पर मिल रहे उपदान को 500 रुपये प्रति बैग से बढ़ा करके 1200 रुपये प्रति बैग कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य में वृद्धि के बावजूद भी किसानों को यह उर्वरक 1200 रुपये प्रति बैग के पुराने मूल्य पर ही उपलब्ध होगा। हिमाचल प्रदेश में डाई अमोनियम फास्फेट की वार्षिक खपत 1200 से 1500 मीट्रिक टन है। किसान इस उर्वरक को रबी के मौसम में आलू और गेहूं की फसल की बुआई से ठीक पहले या बुआई के समय प्रयोग करते हैं। हिमाचल प्रदेश में ऊना, कांगड़ा और पोंटा साहिब, नालागढ़ के कुछ क्षेत्रों में इस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। गत वर्ष डाई अमोनियम फास्फेट का वास्तविक मूल्य 1700 रुपये प्रति बैग था, जिस पर केंद्र सरकार 500 रुपये प्रति बैग का उपदान प्रदान कर रही थी। लेकिन हाल ही में डाई अमोनियम फास्फेट में प्रयोग होने वाले फास्फोरिक एसिड, अमोनिया इत्यादि के मूल्य में 60 से 70% की वृद्धि हुई है, जिसके कारण इसके प्रति बैग कीमत 2400 रुपये हो गई थी। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए 1200 रुपये प्रति बैग उपदान की वजह से किसानों को यह पुराने मूल्य 1200 रुपये प्रति बैग के मूल्य पर ही उपलब्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने पर्वत धारा योजना लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश राज्य ने पर्वत धारा योजना लॉन्च की है। क्या होती है पर्वत धारा योजना? इस योजना का उद्देश्य धरती पर अधिक समय तक पानी का ठहराव करना है, जिससे जल स्तर में वृद्धि होगी। योजना के तहत अन्य वन मंडलों को भी शामिल किया जाएगा। पहाड़ों में जलधारा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ऊंची चोटियों पर बर्फ और वनों में जल संरक्षण की आवश्यकता महसूस की गई है। इस योजना पर कुल 2,76,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राज्य सरकार ने आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट की उत्पादन क्षमता को कितने मीट्रिक टन तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20 मीट्रिक टन। आईजीएमसी, जिसे पूर्व में स्नोडाउन के रूप में जाना जाता था, 1966 में स्थापित किया गया था। तब इसका नाम था हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य में भारत में पहली बार हींग की खेती की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में पहली बार भारत में हींग की खेती की गई, और वह किस राज्य में की गई? हिमाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी के किसानों ने पालमपुर स्थित CSIR संस्था द्वारा विकसित कृषि प्रौद्योगिकी की मदद से हींग की खेती शुरू की है। हींग शीर्ष मसालों में से एक है। हींग की पहली रोपाई 15 अक्टूबर को लाहौल घाटी के गाँव क्वारिंग में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसे याद रखेंगे कि किस गाँव में हींग की खेती भारत में पहली बार हुई। भारत में पहली बार हींग की खेती किस गांव में हुई? तो गांव क्वारिंग में। किस जिले में हुई? लाहौल स्पीति में। किस राज्य में हुई? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में देश में टॉप पर है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मंडी जिला। मंडी जिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के इम्प्लीमेंटेशन में पूरे देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के सफल इम्प्लीमेंटेशन में देश के 30 जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान भी हासिल किया है। मंडी जिले को वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सबसे अधिक लंबी सड़कों के निर्माण के लिए शीर्ष स्थान मिला है। हिमाचल प्रदेश के 7 और जिलों ने भी शीर्ष 30 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में स्थान प्राप्त किया है। इसमें चंबा, शिमला, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, हमीरपुर और सोलन शामिल है। राज्य ने इस वर्ष अप्रैल से अब तक 1104 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके PMGSY कार्यक्रम के तहत अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। PMGSY केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 250 से अधिक की आबादी वाली बस्तियों को जोड़ने के लिए वित्त पोषित एक कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, 25 दिसंबर 2000 को शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास किया है और इस अभ्यास का नाम है वज्र प्रहार। क्यों इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन? क्यों इस वर्ष इस एक्सरसाइज का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था और यह सैन्य अभ्यास चंबा जिले के बकलोह छावनी में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। आयुष घर द्वार कार्यक्रम क्या है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने योग का अभ्यास करके होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम आयुष विभाग द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के सहयोग से शुरू किया गया है। कार्यक्रम में योग भारती के प्रशिक्षक अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। लॉन्च के दौरान राज्य भर से लगभग 80 होम आइसोलेटेड कोविड पॉजिटिव मरीज भी वर्चुअली कनेक्टेड थे। कार्यक्रम के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे जूम, व्हाट्सएप और गूगल मीट पर लगभग 1000 वर्चुअल ग्रुप बनाए जाएंगे जो होम आइसोलेशन में कोविड पॉजिटिव मरीजों से जुड़ेंगे। इस पहल का उद्देश्य आयुष के माध्यम से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर भारत की पहली हर्बल मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोलन। उत्तर भारत की पहली हर्बल मंडी सोलन जिले में स्थापित की जाएगी। प्रदेश सरकार व कृषि उपज मंडी समिति सोलन के सहयोग से जिला सोलन के बनलगी में उत्तर भारत की पहली हर्बल मंडी जल्द ही शुरू होने वाली है। इससे जहां प्रदेश में पैदा होने वाले हर्बल उत्पादों को बाजार मिलेगा, वहीं किसानों की आय के साधन भी बढ़ेंगे। प्रदेश में अश्वगंधा, हरड़, सतबरी, आंवला, बहेड़ा सहित कई जड़ी बूटियां प्राकृतिक तौर पर पाई जाती हैं। इसके अलावा अब किसान भी इनका उत्पादन कर रहे हैं। इनका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं में होता है। प्रदेश में हर्बल उत्पादों के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सिरमौर, चंबा, सोलन में हर्बल उत्पादों का अब तक छोटे स्तर पर उत्पादन होता है। यदि इन उत्पादों को उचित बाजार मिलता है तो अन्य लोग भी इनका उत्पादन करने के लिए आकर्षित होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में राज्य का कौन सा कारागार 100% तंबाकू निषेध कारागार बन गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन। यह कारागार 100% तंबाकू निषेध कारागार बन गया है। अब आपके लिए आज का सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जल्दी से कमेंट करिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड फेसबुक। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।